वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर 3 के पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन में आप लोगों का स्वागत है। ये चैप्टर भी आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। ध्यान देना, ये चंद्रमा है। यहाँ पर विशेष रूप से ये चंद्रमा मान लीजिए ये ऊपर आ रहा था। कहाँ पर? ईस्ट में। हर चीज को ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन में कहीं से कुछ भी पूछ लेता है। ये मून है, चंद्रमा है और ये ईस्ट में ऊपर आ रहा था। बिहाइंड मी यानी इसके पीछे, ठीक है। यहाँ पर एक हवाई जहाज जा रही है और इसके पीछे मान लीजिए यहाँ पर ये जा रहा है और इस जगह पे यहाँ पर हम ये जा रहा है उड़ के, और यहाँ पर और ये यहाँ पर और यहाँ पर ये चंद्रमा है और ये मान लीजिए उड़ के जा रहा है। द एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई। और आसमान में क्या थे कि यूँ मान लीजिए आप कि यहाँ पर कुछ स्टार्स हैं वो शाइनिंग हो रहे हैं, यानी आसमान बिल्कुल साफ है, ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है। और अबोव मी मेरे ऊपर यानी इसके ऊपर अब क्या है? देर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई। आसमान में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और यहाँ पर ये जो नीचे हैं इस जगह पर ये यहाँ पर क्या है कि छोटे छोटे घर हैं मान लीजिए, और यहाँ लोग रहते हैं। गांव ग्रामीण एरिया है। यहाँ लिख दिया इसने कंट्री साइड, ठीक है। कंट्री साइड का मतलब ग्रामीण एरिया है यहाँ पर। और ये बड़ा प्रसन्न होके जा रहा है। इस हवाई जहाज में जा रहा है ये बैठकर, ओके, उड़ के जा रहा है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब ये जा रहा है, ध्यान देना, फ्रांस से। कहाँ से जा रहा है? ध्यान रखना, फ्रांस से कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड जा रहा है। ये विशेष ध्यान रख लेना, ठीक है। ये फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड ऑफ बीइंग विद माई फैमिली। और क्या सोच रहा है ये यहाँ पर इसके अंदर? ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे यानी कि हॉलीडे है। इस हॉलीडे को ये किसके साथ स्पेंड करना चाहता है? विद फैमिली, परिवार के साथ में अब ये अपना वक्त बिताना चाहता है। ऐसा बड़े हैप्पी मूड में जा रहा है। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। यानी जब ये इसने घड़ी देखी तब इन द मॉर्निंग का मतलब यूँ मान लीजिए रात के 1:30 बज रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। जब मैंने नोज यानी कि इस नाक यानी आगे के मुंह पर देखा, आई सा द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे सामने मुझे बड़े शहर की लाइट्स नजर आई। सामने बड़े शहर की लाइट्स नजर आई। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड। मैंने रेडियो चालू किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। इस एरोप्लेन का नाम भी पूछ सकता है। इसने नाम बताया इसका यहाँ पर कि मेरा हवाई जहाज है, ये इंग्लैंड जा रहा है, और इसका नाम इसने बता दिया आपके सामने, डेकोटा। ये डेकोटा, ठीक है। क्या नाम है? DS088, ये इसका नाम ध्यान रख लेना, डेकोटा DS088। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। तुरंत वहाँ से वापस जवाब आया, DS088 आई कैन हियर यू, यू ought to turn 12 degrees west now, DS088 ओवर। आप 12 डिग्री पश्चिम में घूम जाओ। आई चेक द मैप एंड द कंपास स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डेकोटा 12 degrees west towards इंग्लैंड। मैंने अपना नक्शा देखा, कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र देखा, और दूसरा अपना जो फ्यूल टैंक था जहाँ ईंधन था उसको स्विच किया
शुरू किया और मेरे डेकोटा हवाई जहाज को मैंने इंग्लैंड की तरफ 12 डिग्री घुमा दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, मैंने सोचा मैं ब्रेकफास्ट के लिए समय पर पहुंच जाऊंगा। तो एक तो हो गया हॉलीडे बिताना चाहता था। ये क्वेश्चन है कि लेखक क्या क्या सोच रहा था रास्ते में जब वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। तो ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहा था। इंग्लिश ब्रेकफास्ट के बारे में आप यहाँ पर गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहा था वो, ये भी ध्यान रख लेना। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छी आसान फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड। अब ये जो पेरिस से इंग्लैंड जा रहा है यानी फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस से कितना आगे निकल गया, 150 किलोमीटर तक वो जा चुका है आगे। अब बिहाइंड मी वेन आई सा द क्लाउड्स, अब इसके सामने यहाँ पर बड़े बड़े बादल यहाँ पर इसको नजर आ गए। यहाँ पर स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल, दे वर ह्यूज, बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, ऐसे लग रहे थे जैसे बड़े बड़े पहाड़ हों। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, मेरे सामने। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं समझ गया कि मैं इनके अप, ऊपर तो जा नहीं सकता, ऊपर होके और अक्रॉस इनको पार करके भी नहीं जा सकता। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, और मेरे पास इतना ईंधन नहीं था कि मैं ऐसे इनके घूम के इधर से निकल जाऊं, साइड से होके निकल जाऊं, क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत घूम लेना पड़ता, इतना ईंधन मेरे पास नहीं था। ठीक है, आई ओट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट क्या मैं वापस लौट कर पेरिस चला जाऊं। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे तो घर जाना था। कहाँ था घर? इंग्लैंड, इंग्लैंड जाना था। क्या करना चाहिए भैया, ये तो मामला उलझ गया, कैसे क्या करें। अब आई वॉन्टेड डेट ब्रेकफास्ट, मुझे ये ब्रेकफास्ट चाहिए था। आई विल टेक द रिस्क, इसने डिसीजन लिया कि मैं रिस्क लूंगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिस्क, व्हाट वाज द रिस्क, रिस्क क्या थी, और लेखक ने रिस्क क्यों लेना चाहा, तो इसलिए लेना चाहा। रिस्क क्या थी? इन क्लाउड्स को पार करके बाहर निकलना, तूफानी बादलों को। आई थॉट एंड फ्लू दैट ऑल डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और सीधा इस तूफानी बादलों में इस हवाई जहाज को इसने एंटर कर दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, बादलों के अंदर सब कुछ अचानक काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देखना असंभव हो गया। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, हवाई जहाज उछलने लगा, मुड़ने लगा हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने दिशा सूचक यंत्र को देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मेरी आंखों पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, वो कंपास गोल गोल घूम रहा था। इट वॉज डेड, वो भी खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वॉज सडनली डेड टू, अन्य उपकरण भी खत्म हो गए, बेकार हो गए थे, खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो पर कोशिश की। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, क्या मुझे सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब हो गया। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मुझे भी नहीं दिख रहा था मुझे कहाँ जाना है। रेडियो भी खराब हो गया, दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो गया। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, में तूफान में खो गया। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, बिल्कुल मेरे पास में। आई सा अनदर एरोप्लेन, एक और हवाई जहाज यहाँ पर मुझे नजर आया इसी जगह पर। अब मैंने सोचा ये कौन आ गया भैया, ये सा कौन आ गया जो मुझे यहाँ पर गाइड करना चाहता है। यहाँ पर एक और हवाई जहाज आ गया, ऐसा कौन है? आई सा अनदर, इट हैड नो लाइट्स, इसके लाइट्स भी नहीं थी। और ये कौन है?
ऑन इट्स विंग्स, जो पंख थे इस पर लाइट्स भी नहीं थी, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी द स्टॉर्म, ये मेरे आगे यहाँ आकर उड़ने लग गया, मेरे आगे आ गया। और आई कुड सी द पायलट्स फेस, उसने मेरी तरफ, मैंने उसका चेहरा देखा, टर्न टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी, मैं बड़ा खुश हुआ। अनदर पर्सन, दूसरा व्यक्ति, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और मेरी तरफ ऐसे हाथ हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, फॉलो मी, मेरे पीछे आ जाओ। ही नो डेट आई एम लॉस्ट, वो जानता था मैं कहीं खो गया हूँ, रास्ता भटक गया हूँ बादलों में। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपना हवाई जहाज उत्तर की तरफ घुमाया धीरे से। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा के सामने, सो डेट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मैं आसानी से उसको फॉलो कर सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं एक आज्ञाकारी बालक की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधा घंटे बाद भी वो मेरे सामने ही उड़ रहा था। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब मेरे पास 5 या 10 मिनट और उड़ने का तेल रह गया था, ईंधन रह गया था उसमें। I was starting to feel frightened again, मुझे फिर फ्राइटेंड यानी डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, फिर वो नीचे आने लगा ऐसे। और एंड आई फॉलोड हिम, और मैं भी उसके पीछे पीछे नीचे आने लग गया। हम दोनों नीचे आए, हवाई जहाज हमारे। बट देन, ठीक है, वो नीचे आया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं इन बादलों से बाहर आ गया। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स, और मैंने यहाँ पर 2 पंक्तियां नजर आई लाइट्स की। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। इट वॉज अ रनवे, ये रनवे था जहाँ दौड़ कर हवाई जहाज रुकते हैं। एन एयरपोर्ट आई वॉज सेफ, एक हवाई अड्डा और मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, मैंने उसको देखा, मुड़ा, लुक फॉर, तलाश करने के लिए मेरे मित्र को। इन द ब्लैक एरोप्लेन, काले हवाई जहाज में। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, काला हवाई जहाज जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे वो कहीं नहीं नजर आया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ऑल डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैं नीचे उतरा और मुझे इस बात में बिल्कुल भी कोई संकोच नहीं हुआ कि मैं कंट्रोल टावर के पास गया। आई वेंट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया इस चैप्टर का, आई वेंट एंड आस्क्ड, मैं वहाँ गया और मैंने पूछा अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। मैंने वहाँ जो लेडी थी कंट्रोल सेंटर पर, उससे पूछा मैं कहाँ था और दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उनसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, उसने मुझे बड़े अजीब तरीके से देखा, कहा अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में दूसरा हवाई जहाज। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, तो कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ रहा है वहां से। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, मुझे तो जो रडार से नजर आ रहा था केवल आप ही का था। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो मेरी यहाँ पर सेफ नीचे उतरने में किसने मदद की? ना तो मेरे कंपास काम कर रहा था, ना रेडियो, और ना मेरे पास इतना ईंधन था। Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? बिना लाइट्स के जो पायलट उस हवाई जहाज को उड़ा रहा था वो कौन था? मुझे भी नहीं पता। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, आप
नाम लिख सकते हैं द ब्लैक एरोप्लेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा, सर्च कर सकते हैं। और भी इसके वीडियोज हम बनाएंगे, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। ऐसे वीडियोज के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।